हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बताने वाली हूँ ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। जैसे कि किसी ने प्रेगनेंसी कंसीव की और अर्ली प्रेगनेंसी है, 1 या 2 मंथ की या 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, और उनको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या हल्के हल्के ब्लड आ रहे हैं, या फिर उनको ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है या येलो डिस्चार्ज हो रहा है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे इसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, क्या ये टेंशन वाली बात है या नहीं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आप लोगों को येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, लाइट ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, या येलो डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आप लोगों को ब्लड आ रहा है हल्का हल्का, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये सीरियस कंडीशन है, आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई से भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जो गायना है उनको दिखाना है, अपनी डॉक्टर को दिखाना है। और इमरजेंसी में आपको एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है, ये देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने तो नहीं लग गया है या हल्का फुल्का खुला तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है जब किसी को डिस्चार्ज होता है येलो या ब्राउनिश या ग्रीनिश, तो मैक्सिमम में तो नहीं, मिनिमम में देखा जाता है कि उनके बच्चेदानी की जो मुंह है वो हल्की हल्की खुलने लगती है, ओपन होने लगती है। फिर मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, पता नहीं चलता हमको। हम सोचते हैं कि हमें, कई कई लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता कि आ, वो लोग ध्यान नहीं दे पाते कि उनको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको सबसे पहले 3 मंथ तक आपको हमेशा एक वाइट कलर का टिश्यू ले लेना है, टिश्यू पेपर, या वाइट कलर का कॉटन का कपड़ा आप रख सकते हो, या टिश्यू पेपर। आपको उससे अपने चेक करते रहना है अपने वर्जाइना को कि आपको कहीं कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है। जो जिन्होंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव किया या सेकंड जो भी है, अगर उनको ऐसा लगता है ज़्यादा पानी आ रहा है या पानी कम आ रहा है या ऐसा कुछ डिस्चार्ज है, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है उसी दिन। एक भी दिन वेट नहीं करना है, आपको उसी दिन उसी टाइम अपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, इमरजेंसी में आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, और वो अल्ट्रासाउंड आप बिना डॉक्टर के पूछे भी करवा सकते हो। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको यही बोला जाएगा कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आपको पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, उसके बाद अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखाना है। फिर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह देखेंगे, फिर आपको दवाइयाँ देंगे। तो आप दवाइयाँ वगैरह सब ले लिया आपने, उसके बाद की केयर क्या करनी है आपको। सबसे पहले आपको फुल बेड रेस्ट करना है, एक भी काम नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है सिवाय खाना खाने के और वॉशरूम जाने के। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। और उसके बाद आपको झुकना नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, ज़्यादा चलना नहीं है, बेड पे लेट जाना है, पैरों के नीचे तकिया रखनी है। अपने जो पैर आप सीधा लेटेंगे और पैर के नीचे अपनी तकिया रख लेंगे, और अगर करवट लेट रहे हैं तो पैरों के बीच में तकिया रखेंगे। पैरों जो पैरों के नीचे तकिया थी उसको हटा के आप पैरों के बीचों बीच तकिया रखें और करवट करके लेट जाएंगे। ओके। और कपड़े नहीं धुलने हैं, ना झाड़ू लगाना, ना पोछा लगाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि प्रेशर पड़ता है, किसी किसी को पेन भी होता है पेट के नीचे वाले हिस्से में, अर्ली प्रेगनेंसी जिनकी होती है उनको होता होगा, उनको पता होगा। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको फुल बेड रेस्ट लेना है, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है इस टाइम पे, और ज़्यादातर आपके हस्बैंड ही आपका अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपने हस्बैंड को बताइए, और जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लेके जाएं, मैं तो यही कहूँगी, ताकि वो भी समझें प्रॉब्लम को आपकी और आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है। जब तक आपका ये जो डिस्चार्ज है वो बंद नहीं हो जाता, तब तक आपको हमेशा चेक करते रहना है। हर रात को जब भी आपको लगे कि गीला गीला लग रहा है, सो आपको टिश्यू पेपर लेना है और चेक कर लेना है कि हमारा डिस्चार्ज ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये कम तो नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा होगा तो डॉक्टर उसी टाइम आपको इंजेक्शन दे देंगे सपोर्ट के लिए, और नहीं होगा ज़्यादा, नॉर्मल होगा हल्का हल्का, तो गोलियां देती हैं 3 महीने के लिए। और उसके बाद आप
बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और आपका बेबी भी सेफ रहेगा। और दूसरी बात ये, आपको जब भी ऐसा कुछ होता है, आपकी दवाइयाँ जब चालू हो जाती है 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद 3 मंथ्स का तो होता ही है बेड रेस्ट। किसी को कम बोल दिया जाता है, किसी को ज़्यादा होता है तो फिर उसको फुल प्रेगनेंसी बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है। सो आपको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आप केयर करेंगे अपनी तो बच्चा अपने आप सेफ रहेगा। ओके। सो आपको लिक्विड तो लेना ही है, जैसे नारियल पानी लेना है आपको। और जितना जो भी मन करता है आपका, नींबू पानी पीने का। किसी को मितली आती है, किसी को उल्टियाँ बहुत आती हैं, किसी को कुछ भी नहीं होता, सब कुछ खा लेते हैं। सो आपको वाटर ज़्यादा लेना है, जैसे नारियल पानी हो गया। नारियल पानी के बाद जो वाइट वाला क्रीम होता है ना अंदर का नारियल पानी का, वो जरूर खाया कीजिए। और उसके बाद आप आंवला रोज ले सकते हैं, कच्चा आंवला। सुबह शाम एक एक आंवला लीजिए, वो बहुत बेस्ट होता है। उससे विटामिन सी और विटामिन डी दोनों मिलता है, जो आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये सब अपने ऊपर ट्राई किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो भी नई मॉम्स बनने वाली हैं, जो सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हैं, वो तो खैर जानती ही होंगी उनको क्या करना है। और नहीं भी जानती होंगी तो मेरा वीडियो देख लीजिए, आप सबको नॉलेज हो जाएगी। तो मैंने बता दिया आपको, ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर करनी है। अपने हस्बैंड का बहुत सपोर्ट लेना है, आपके हस्बैंड, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत टेंस हो गई थी, 6वीक में ही मेरे को ऐसा हो गया था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था, सेकंड में नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जो थी वो ट्विंस की थी। उसमें नहीं हुआ था, फर्स्ट वाली में हुई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे कपड़े लत्ते और खाना बनाना सब, झाड़ू पोछा करना सब मेरे हस्बैंड करते थे। मैं सिर्फ खा के सोती थी, रिलैक्स करती थी। वो बोलते थे आप रिलैक्स करो, बाकी का काम मैं कर लूँगा। क्योंकि हम लोग मुंबई में रेंट पे रहते थे, एक छोटी सी खोली थी उसमें रहते थे हम। वो दिन बहुत बेकार था, इतनी बारिश होती थी वहाँ पे। मतलब डॉक्टर के पास जाती थी बहुत डर जाती थी, 24 घंटा बारिश ही होती रहती थी वहाँ पे। फिर देखभाल वाला भी कोई नहीं था, तो हस्बैंड ने ही सारा मेरा केयर किया है। 3 मंथ्स तक हम वहाँ पे रुके हुए थे, 4 मंथ के एंड में हम वहाँ से आए थे। और हमने ऐसे ही अपना देखभाल किया था मैंने खास तौर पे। और रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए मैं जाती रहती थी। और दवाइयाँ मैंने बराबर खाई हैं। अपना ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप ग्लूकॉन डी ऑरेंज वाला, ऑरेंज कलर का आता है फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में, आप वो ग्लूकॉन डी ले सकते हैं। उसको 2 स्पून डालिए 1 गिलास पानी में और आराम से पीजिए बिना शुगर डाले। बहुत टेस्टी लगता है, आपको डाइजेस्ट होगा और पानी की कमी नहीं होने देगा। क्योंकि उल्टियाँ होती तो हमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको जब उल्टियाँ हो रही हैं, जिनको नहीं हो रही खैर उनकी तो बात ही अच्छी है कि नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। और जिनको होती है, क्योंकि मुझे पूरे 9th मंथ प्रेगनेंसी में, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, मुझे ट्विंस में भी उल्टियाँ हुई हैं पूरे 9 मंथ तक। और 9th मंथ क्या, जो ट्विंस प्रेगनेंसी थी, खैर मेरा तो 7 मंथ में डिलीवरी हो गई थी। क्यों हो गई थी इसकी भी स्टोरी बताऊंगी। फिलहाल हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपको ऑरेंज फ्लेवर का जो ग्लूकॉन डी है वो आराम से पी सकते हो, उससे पानी की कमी नहीं होगी आपको। एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत वीक फील करते हैं, हमें चक्कर आते हैं, हमें सर दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, गैस भी बहुत बनती है, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी में, इतना मैं जानती हूँ। सो आप लोगों को अपनी केयर करनी है, अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, बाकी सब अच्छा होगा जो होगा। ओके। ओके दोस्तों, ये थे मेरे छोटा सा टिप्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट टिप में। बाय बाय दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।